नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑक्सो मैथ्स द प्रदीप। आज हम बात करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। किसकी? पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। हमने इससे पहले वाली वीडियो में बात की थी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं पास्ट का पास्ट इंडेफिनिट टेंस वाला पार्ट। तो इसकी पहचान क्या होती है, पहचान पढ़ लेते हैं। पहचान यानी कि आइडेंटिटी क्या होती है इसकी। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में आ, ई, ए आदि शब्द आते हैं वो कौन से होते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में आ, ई, ए आदि शब्द आते हैं वो कौन से होते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस होते हैं। जैसे राम दिल्ली गया, राम दिल्ली गया, इसमें क्या आ रहा है? आ रहा है। मीरा बाजार गई, इसमें क्या आ रहा है? ई आ रहा है। पिताजी दफ्तर गए, पिताजी दफ्तर गए, इसमें ए आ रहा है। तो इनमें हिंदी वाक्यों के अंत में आ, ई, ए आदि आते हैं, आदि शब्द आते हैं तो कौन से होते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। चलिए बात करते हैं अंग्रेजी बनाने के नियम की। तो यहाँ पे रूल्स लिख देता हूँ मैं। आपको पता है हम अफर्मेटिव वाला रूल लिखेंगे पहले। अफर्मेटिव का रूल क्या होता है? अफर्मेटिव का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका अफर्मेटिव का पार्ट होता है, अफर्मेटिव का रूल होता है। नेगेटिव का क्या होता है? नेगेटिव में क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस डिड, हेल्पिंग वर्ब होती है डिड, प्लस डिड के बाद आता है नॉट आता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। कौन सी फॉर्म आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्या लगाते हैं? ऑब्जेक्ट लगाते हैं। एक और आपका नेगेटिव होता है इसमें कभी नहीं वाला। कभी नहीं वाले में क्या लगाते हैं? नेवर, सब्जेक्ट प्लस नेवर प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। कौन सी फॉर्म? वर्ब की सेकंड फॉर्म। नॉट वाले में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और नेवर वाले में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका हो गया नेगेटिव। चलिए अब बात करते हैं इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव का रूल क्या होता है? इंटेरोगेटिव आपके दो टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप। पहले मैं लिखता हूँ फर्स्ट टाइप। फर्स्ट टाइप जिनमें क्या शब्द शुरू में आता है? तो शुरुआत होती है इसकी डिड से प्लस सब्जेक्ट, ब्रैकेट में नोट लिखूँगा। अगर होगा नोट तो लगाएंगे, अगर नहीं है तो नहीं लगाएंगे। डिड प्लस सब्जेक्ट ब्रैकेट में नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और यहाँ क्वेश्चन मार्क। इंटेरोगेटिव का ही सेकंड टाइप होता है। क्या होता है? क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट ब्रैकेट में नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। तो ये आपके रूल हो गए अंग्रेजी बनाने के नियम। इनको आप ध्यान रख लेना, याद रख लेना। अब बात करते हैं उदाहरण यानी कि एग्जाम्पल्स की। अब आ जाते हैं एग्जाम्पल्स की। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं अफर्मेटिव सेंटेंस और इधर लेता हूँ मैं नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस।
पहला एग्जाम्पल लिखता हूँ मैं, क्या लिखता हूँ, मैंने लिखा राजू बाजार गया, राजू बाजार गया। और मैंने यहाँ लिखा राजू बाजार नहीं गया। ये आपका नेगेटिव सेंटेंस हो गया, इसमें नहीं शब्द आ गया तो नेगेटिव हो गया, इसमें ये आपका अफर्मेटिव हो गया। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं, इसका क्या बनाएंगे, अफर्मेटिव का रूल बताया था मैंने, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, राजू है। फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म बताई थी, वर्ब क्या है, जाना, जाने का गया, गए के लिए क्या लगाते हैं, वेंट, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म होती है आपकी गो, सेकंड होती है वेंट और थर्ड होती है गोन। तो हमें ये वाली फॉर्म लगानी है। राजू वेंट कहाँ गया, बाजार, राजू वेंट टू मार्केट। तो आपका सेंटेंस क्या बन गया, राजू वेंट टू मार्केट। अब मैं आपका नेगेटिव बनाऊंगा, तो राजू सब्जेक्ट के बाद क्या लगाते हैं, डिड लगाते हैं, नहीं वाले में डिड प्लस नहीं के लिए नोट लगाएंगे। फिर मैंने आपको बताया था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखवाई थी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी, गो, सॉरी ये क्या लगा रहा हूँ मैं, राजू डिड नॉट गो टू मार्केट। यहाँ पे गो लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे डिड आ चुका है, नॉट से पहले डिड लगा दिया तो यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। चलो एक और सेंटेंस ले लेते हैं, कभी नहीं वाला। मैंने लिखा पिताजी दफ्तर चले गए, पिताजी दफ्तर चले गए। और यहाँ लिख देता हूँ मैं, पिताजी कभी दिल्ली नहीं गए, पिताजी दिल्ली कभी नहीं गए। तो इसमें क्या है, द फादर, ये सब्जेक्ट हो गया आपका, द फादर, गए के लिए क्या लगाते हैं, सेकंड फॉर्म वेंट टू ऑफिस, दफ्तर की होती है ऑफिस, दफ्तर के लिए लगाते हैं ऑफिस। यहाँ पे क्या बनाएंगे, द फादर सब्जेक्ट के बाद डिड, अच्छा कभी नहीं वाला है तो कभी नहीं वाले में मैंने बताया था आपको, सब्जेक्ट प्लस नेवर, और वर्ब की सेकंड फॉर्म बताई थी मैंने, जाने के लिए क्या होगा, वेंट टू ऑफिस। ठीक है, अब आपको यहाँ पे ये समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे अपने अफर्मेटिव में सेकंड फॉर्म लगाई है, लेकिन नेगेटिव में आपने यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म लगाई है। आपने यहाँ पे अफर्मेटिव में सेकंड फॉर्म लगाई है, लेकिन यहाँ पे आपने नेगेटिव में भी क्या लगाई है, सेकंड फॉर्म लगाई है। क्यों यहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई है, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म इसलिए लगाई थी क्योंकि सेकंड फॉर्म डू की डिड आ चुकी है। फर्स्ट फॉर्म डू, सेकंड फॉर्म डिड और थर्ड फॉर्म डन। जब एक बार हमने यहाँ पर डिड लगा दिया है, सेकंड फॉर्म लगा दी, तो यहाँ पर हम सेकंड फॉर्म यूज़ नहीं कर सकते। और यहाँ पे देखिए, यहाँ मैंने सेकंड फॉर्म क्यों लगाई, क्योंकि नेवर से पहले डिड नहीं आया है, इसलिए यहाँ पर क्या लगाया मैंने, यहाँ पे मैंने सेकंड फॉर्म लगाई है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस की। देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया है इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप। इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप ये लिखा है मैंने, इंटरोगेटिव सेकंड टाइप। इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप कौन से वाले होते हैं, जिसमें येस या नो में आंसर होता है।
आंसर इन यस और नो। और यहाँ पे यस और नो में आंसर नहीं होता, सेकंड टाइप होते हैं। कैसे होते हैं चलिए देख लेते हैं इनको। मैंने लिखा है यहाँ पर, क्या माताजी ने खाना खा लिया? माताजी ने, क्या माताजी ने खाना खा लिया? तो आंसर किस में आ सकता है, यस या फिर नो, या हाँ माताजी ने खाना खा लिया, या नहीं माताजी ने खाना नहीं खाया। मैंने लिखा यहाँ पर माताजी ने खाना कब खाया? यहाँ पर ये इंटरोगेटिव वर्ड बीच में है तो सेकंड टाइप होता है। अगर इंटरोगेटिव वर्ड शुरुआत में होता है तो ये फर्स्ट टाइप होता है। चलिए इनको बनाते कैसे हैं। फर्स्ट टाइप का आपको रूल लिखवाया था मैं, डिड से शुरू होता है तो यहाँ पे डिड से ही शुरू होगा, चाहे वो सब्जेक्ट कैसा भी हो, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, डिड से ही शुरुआत करेंगे। डिड, फिर सब्जेक्ट क्या आएगा, द मदर, डिड द मदर, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म खाने के लिए क्या होती है, ईट, ईट की फर्स्ट फॉर्म ईट ही रहती है। फिर ऑब्जेक्ट ईट द फूड, ईट द फूड है यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे आप बनाते हैं तो जिसकी जो आपका क्वेश्चन वर्ड होता है जो बीच में दिया होता है उसकी इंग्लिश पहले लगाते हैं, WH वर्ड या क्वेश्चन वर्ड। तो यहाँ पे आएगा व्हेन, फिर क्वेश्चन वर्ड के बाद डिड बताया था मैंने आपको, फिर सब्जेक्ट बताया था। सब्जेक्ट क्या यहाँ पे, द मदर, फिर ईट द फूड। चलिए समझ में आ गया? समझ में आ गया तो अच्छा है, अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा, क्या बच्चों ने खाना खा लिया? क्या बच्चों ने खाना खा लिया? और यहाँ पे लिखा मैंने, बच्चों ने खाना क्यों नहीं खाया? बच्चों ने खाना क्यों नहीं खाया? तो यहाँ पे क्या बनाएंगे, क्या सबसे शुरू हो रहा है तो इसमें क्या बनाएंगे, ये आपका फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव हो गया तो डिड से ही शुरू होगा। डिड द चिल्ड्रन, डिड द चिल्ड्रन। आपको पता है अगर एक बच्चा है तो लगाते हैं चाइल्ड, और अगर आपके बहुत सारे बच्चे हैं तो आपका आएगा यहाँ पे चिल्ड्रन। तो डिड द चिल्ड्रन ईट द फूड, ये आपका डिड हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, ईट आपका वर्ब हो गया और ये द फूड ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ पर आपका इंटरोगेटिव वर्ड बीच में दिया हुआ है तो इसकी इंग्लिश पहले लगाएंगे तो वाई, फिर डिड, फिर द चिल्ड्रन। यहाँ पे नहीं भी दिया हुआ है तो सब्जेक्ट के बाद में ब्रैकेट में लिखा था नॉट। देखिए आप पीछे एग्जाम्पल रूल में देखिए, क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, ब्रैकेट में नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट, फिर ऑब्जेक्ट ईट द फूड, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से आपको सेंटेंस बनाने हैं। चलिए अगर आप इन रूल्स को बार से दोबारा देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि कौन सा रूल हमें कहाँ पर लगाना है और कैसे लगाना है। आपको ये समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं होमवर्क के कुछ क्वेश्चन की। मैं आज आपको कुछ होमवर्क में क्वेश्चन दूंगा, वाक्य दूंगा, तो आप उनकी इंग्लिश घर से बना के देखेंगे और आप अपने आप को चेक करेंगे कि आपने वो ठीक बनाए या नहीं बनाए। चलिए मैं होमवर्क के कुछ क्वेश्चन लिख देता हूँ। चलिए मैं यहाँ पे आपको कुछ होमवर्क में क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ। टुडेज़ होमवर्क, टुडेज़
होमवर्क में कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, यहाँ पे वाक्य दे रहा हूँ, आप उनको इंग्लिश बनाएंगे उनकी। मैंने लिखता हूँ पहला, बच्चों ने दूध पी लिया। ये मैं आपको मिक्स दे रहा हूँ, अफर्मेटिव भी, निगेटिव भी, इंटरोगेटिव भी और सेकेंड टाइप इंटरोगेटिव भी। मेरी बहन स्कूल नहीं गई। मेरी बहन स्कूल नहीं गई। तीसरा है, क्या अध्यापक ने पाठ पढ़ा दिया। गुरुजी ने आज गणित नहीं पढ़ाया। आपको अंग्रेजी किसने पढ़ाई। तो ये मैंने 5 सेंटेंस लिखे हैं जो आपको घर से आपको होमवर्क में करने हैं। और वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और जितना हो सके आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू। बाय बाय एंड टेक।